Morning to all of you. And class, today we have to discuss about plaster of Paris. This is the third salt and its name is calcium sulfate hemihydrate. The chemical name I'm talking about. POP भी बोल सकते हैं इसको. फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 half H2O. एंड इसकी प्रिपरेशन कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट केमिकल नेम अगर आप देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी फॉर हाफ H2O हाइड्रेट. ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम. जिप्सम जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है. अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O. इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आफ्टर हीटिंग अलग हो जाएगा और ओनली हाफ will remain attached with CaSO4, or this is CaSO4 half H2O is the formula of plaster of Paris. अगर हमने टेम्परेचर 100 डिग्री से मोर कर दिया, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया इसका, देन दिस CaSO4 2H2O will form CaSO4 and 2H2O. कम्प्लीटली सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे वाटर के. इट विल नॉट गोइंग टू फॉर्म दिस. सो जिप्सम अगर एक्स्ट्रा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो CaSO4 हाफ H2O नहीं फॉर्म करने की जगह पर CaSO4 और वाटर फॉर्म करेगा. ओके, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न मास और डेड बर्न प्लास्टर. ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अगर करूँ तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. और रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं, अगर हम POP को रिएक्ट करेंगे वाटर से तो इट विल अगेन फॉर्म जिप्सम बैक. तो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं तो वो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है. अगर हम POP में अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो जिप्सम फॉर्म करेगा. इसके यूजेस होते हैं, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में, सीलिंग्स में, डेकोरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. टू मेक स्टैच्यूज़, फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको. फ्रैक्चर देखा होगा आपने लोगों के हाथों पे या पैरों पे, अगर कभी कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसे POP की हेल्प से ठीक कर सकते हैं. और क्लास इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हमें इसको स्टोर करना होता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हार्ड सब्सटेंस. अगेन POP जिप्सम, सॉरी. नाउ नेक्स्ट सॉल्ट इज़ ब्लीचिंग पाउडर. लास्ट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का. फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्लेट लाइम, दैट इज CaOH twice. It will react with chlorine to form CaOCl2 plus water. This is your bleaching powder. Okay. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. सो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इसका जो रिएक्शन है, अगर हम इसको एयर से रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स CO2 गैस है, CaOCl2, इट विल रिएक्ट विद CO2 to form CaO calcium carbonate, CaOCO3 calcium carbonate plus Cl2, and this chlorine gas which is formed in this reaction will act as a bleaching powder. Okay, it has a high bleaching property. It will going to bleach or decolorize the color. Okay, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्लोथ्स को डीकलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए. दिस रिएक्शन बेसिकली CaOCl2 plus CO2, it will react to form CaCO3 and chlorine. This chlorine gas is having a very good bleaching property. That's why it is used to bleach clothes. Okay, and इसके uses की बात हम कर रहे हैं. वूल को अनश्रिंकेबल करने के लिए यूज़ करते हैं इसको. वूल को अनश्रिंकेबल करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे. यूज फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक्स एंड टॉयलेट्स एक्सेट्रा. ओके, इधर भी इसका यूज़ होता है. एंड स्पेशल यूज़ जो है इसका, इम्पॉर्टेंट यूज़ वो है कि कपड़ों को ब्लीच करने के लिए हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सॉल्ट्स, all important salts I have discussed with you, and chapter is now over, and tomorrow I will discuss the question answers.